Great. So, Kirti, please introduce yourself to our live audience. Please tell about yourself. Okay, ma'am. Hello, everyone. I'm Kirti Prajapati. Right now, I'm present front of you as a designer, but I'm belong from a medical field. मैंने BMLT किया है, which is belong from a pathology department. But जब मैंने जॉब कर रही थी, मुझे ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सेटिस्फाइड नहीं थी. फिर मुझे हमारा काम है, हमने बचपन से किया है मूर्तियों पे. तो हेलो अमृता मैम. तो मूर्तियों पे काम किया, तो वो जो चीज थी कि लाइक डिजाइनिंग क्रिएशन, वो हमेशा से था. जब जॉब करने लगी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी. फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना पाथ चेंज करना चाहिए. फिर मैंने बहुत सारे कॉलेजेस सर्च किए, सारी चीजें देखी. फिर मुझे आईडीए का प्रेफरेंस मिला. मैं मैम लोगों से मिली, सारी चीजें इतनी अच्छी रही कि मैंने अपना जो एक एम था ना, वो एम बिल्कुल क्लियर हो गया. दैट हाँ, कि अब डिजाइनर ही बनना है. ग्रेट ग्रेट. एक्चुअली मेरे को ये चीज पूछना था दैट यू मतलब आप स्कल्पटिंग करते हो, तो मतलब वो वाला एक्सपीरियंस से एकदम ऐसे एक्सपीरियंस में आना मतलब कैसा था, वो शिफ्ट कैसा था डिजाइनिंग फील्ड मैम, में? मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है. जैसे मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करूंगी, बहुत टिपिकल सा है पर ये फैक्ट है. मैं एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ लड़कियों की लाइफ ना लाइक 18 साल की नहीं होती, उनकी शादी हो जाती है. जब 20 होता है तो जब 20 की होती हैं ऑलमोस्ट दे हैव अ चाइल्ड एंड उनकी लाइफ खत्म. तो मुझे कभी वो लाइफ नहीं चाहिए थी. मैं एम्बिशियस थी, मैं पढ़ना चाहती थी, मैं निकल के आई. बट होता है कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, दे आर नॉन एजुकेटेड, तो गाइडेंस की कमी थी. मैं मेडिकल लाइन में गई, लेकिन आप अगर कुछ करना चाहते हैं ना, तो आपको रास्ते मिलते जाते हैं. राइट राइट. मैम, आपका Right, नेटवर्क नहीं है. I'm adjusting that only. ओके कीर्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हमारा आज मेन टॉपिक है कि आप जब आप एक डिजाइनर Yes, बन ma'am. जाते हो तो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करोगे पब्लिक में? वो बहुत इम्पोर्टेंट देखिए, होता है कि आप में हाँ जी. क्रिएटिविटी है, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, बट आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करोगे पब्लिक के सामने? वो मतलब किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इस चीज के लिए? मैम, सबसे पहले तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी बात को, अपनी डिजाइन को और अपने क्रिएशन को लोगों के सामने रखने के लिए. उसके लिए मेन चीज होती है कॉन्फिडेंस. लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपकी नॉलेज से ही आता है कि आपको चीजों के बारे में कितना पता है. अगर आपको चीजों के बारे में पता होगा, आप सामने वाले को बिल्कुल क्लियरली समझा पाएंगे दैट कि ये चीज ऐसी नहीं ऐसी है. कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई क्लाइंट आया, वो मार्केट में देखे हुए होते हैं कि वो बहुत उसके ऊपर बहुत जच रहा था. अब हमारे पास आएंगे, अब बोलेंगे नहीं हमें यही चाहिए. तो हमें एक्सपीरियंस है उन चीजों का कि उनके बॉडी शेप के अकॉर्डिंग, उनके कलर के अकॉर्डिंग उन पे क्या अच्छा लगेगा. तो हम उनको बता सकते हैं कि हाँ ये कलर है. और कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं मैम. जैसे लाइक चीजें मैटर करती हैं कि आप हमारे पास ड्रेस बनवाने आए या आपकी रिक्वायरमेंट है, तो हम आपसे ये पूछेंगे कि आपको दिन में पहनना है, आपको इवनिंग में पहनना है या आपको नाइट में पहनना है. कलर बहुत मैटर करते हैं इस चीज में. अगर अगर उनको दिन में पहनना है, अगर आपने बहुत ज्यादा शाइनी या ऐसा कुछ लगा दिया, तो वो बहुत मतलब टैकी हो जाएगा. लोग बोलेंगे अरे कहाँ से बनवा लिया, किससे बनवा लिया. तो वो आके आपको कंप्लेन करेगी कि यार किससे बनवा लिया. तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ता है. अब एक और चीज, दूसरी चीज ये होती है कि आप ये देखिए कि उनके पर्सनल रिलेटिव्स में उनको पहनना है या बहुत अच्छे ओकेजन में पहनना है या फिर दूर कहीं पहनना है. अपन बहुत ज्यादा हैवी उनको नहीं बना के देंगे अगर उनको जस्ट ऐसे फंक्शन में जाना है. अगर उनके करीबी किसी का है तो हाँ, हम बहुत हैवी और बहुत डिजाइनर और बहुत सब कुछ ऐड करके उनको दे सकते हैं. तो ये छोटी चीज होती हैं बट बहुत मैटर करती हैं. और अगर आपको स्टाइलिंग का पता है तो आप उनको बता सकते हैं कि हाँ आप इसमें ऐसी हेयर स्टाइल कर लीजिए, ये ज्वेलरीज पहन लीजिए जो आपके लुक को, आपकी ड्रेस को और भी इनहेंस कर देंगे.
इवन मैम मैं उनको ये भी सजेस्ट कर देती हूँ कि आप फोटो पोस्ट कैसी देंगे अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस, कि हाँ आप लंबी दिखें या आप बहुत चार्मिंग दिखें। तो ये चीजें हैं। मतलब कोई अगर आएगा तो उसको पूरा फुल ऑन ओवरऑल गाइडेंस मिल पूरा जाएगा। मैम A to Z, मतलब इवन पता है मैं क्या करती हूँ, जैसे मतलब मैं उनको एक्स्ट्रा चीज देती हूँ, वो ये होता है कि आपने ड्रेस बनवाया, ठीक है, आप हम लड़कियां हैं मैम, एक बार ड्रेस पहनती हैं, दोबारा आप सोशल मीडिया को तो जमाना है कि हाँ हमने पहन लिया, सबने देख लिया, अब उस ड्रेस का क्या करें। तो हम उस राइट। ड्रेस को मतलब मॉडिफाइड करना भी बताते हैं कि आप थोड़ा सा इस तरीके से पहन लेंगी तो वो डिफरेंट लुक देगा, ऐसे पहन लेंगी तो डिफरेंट लुक देगा। लाइक अगर हमने एक सिंपल सा बेल्ट भी ऐड कर लिया तो वो थोड़ा सा डिफरेंट चला जाता है। तो ये चीजें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्लाइंट को एक्स्ट्रा चीज बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि सारे डिजाइनर्स ये चीज़ करते हैं। मतलब इट इज़ लाइक मैंने जितना देखा है, लाइक हमने जितना एक्सपीरियंस किया है कि इट इज़ जस्ट कि आप अपना पिंटरेस्ट से गूगल से फोटो निकाल के चले गए, दिखा दिया कि हमको ऐसा ऐसा बनाना है एंड दे विल बी लाइक कि हाँ ठीक है बन जाएगा। बट एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी है आई थिंक डिज़ाइनर के साइड से, कि आपके बॉडी टाइप के ऊपर, आपके स्किन टोन कलर के शेड ऊपर, के हर ऊपर, चीज़ के आपकी ऊपर क्या हाइट क्या। के हाइट भी मैटर करती है। थैंक यू सो मच बतुल मैम। ग्रेट। इवन मैम मैं ये सीरियसली आई भी थिंक। उनको बताती हूँ कि जैसे आप हेल्दी हैं, आप स्ट्रेट लाइन में ड्रेसेस पहनिए, आप बहुत ज्यादा लाइक डार्क या टाइट कपड़े ना प्रेफर करें। अगर राइट। बहुत ज्यादा दुबले हैं तो उनके लिए हम क्या प्रेफर कर सकते हैं। अब दुबले लोगों की परेशानी ये होती है कि हमको अच्छा दिखना है। और मैम मैं ये बोलना चाहूंगी, बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे साथ पर्सनली भी हुआ है, एक लड़की थी, ज्यादा उसकी एज नहीं थी, वो यही होगी 12-13 की। अब अब पता नहीं किस वजह से वो थोड़ी सी हेल्दी थी मैम, उसके साथ कुछ लेडीज आई थी, इवन उसकी मम्मी भी आई थी। उसको आधे घंटे के अंदर उन्होंने तकरीबन 15 बार मोटी बोल दिया था। देखिए अगर आपका बॉडी इस तरह से है, उसका कोई कोई भी इफेक्ट नहीं है। मुझे इतना बुरा लगा था उस चीज के लिए कि वो लड़की अपनी जिंदगी में और कुछ भी कर सकती है। मतलब बॉडी शेमिंग इज नॉट अ थिंग। आप किसी को इस तरह से नहीं जज कर सकते कि उसका मतलब वो मोटी है या छोटी है। वो अपने टैलेंट से, अपने काम से अपने आप को रख सकते हैं। लेकिन हम जिस भी बॉडी शेप के हैं, अगर हम अच्छे से ड्रेस अप होते हैं, अच्छा कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो हम अपनी चीजों को और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। हमें एक अलग तरह का होता है कि आई एम परफेक्ट, मैं जैसी हूँ जो हूँ बहुत अच्छी हूँ। और ये चीज हर लड़की के अंदर, हर इंसान के अंदर होना ही चाहिए। मैम एक टाइम ऐसा था मेरी जिंदगी में, मैं हमारी जर्नी ऐसी थी कि मेरे पापा मटका बनाते हैं, हमने शुरू से मूर्ति का काम किया। हमारी लाइफ गांव के ही आसपास में घूमती थी। मेरे में इतना था ही नहीं कि मैं कुछ लोगों के सामने बोल पाऊँ। मैंने उस चीज के लिए मेहनत को, तो इस चीज को मैं अच्छे से पाऊंगी कि हाँ आप अगर काम करती हैं, आप में क्रिएशन है, तो आपको लोगों के सामने उस चीज को रखना चाहिए। राइट। राइट। बहुत अच्छी बात बोली आपने सीरियसली, कि मतलब अगर सब लोग इस तरीके से सोचने लगेंगे तो आई थिंक बहुत लोगों को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बहुत लोग अपने बॉडी शेमिंग तो मैं खुद इतना ज़्यादा प्रमोट करती हूँ क्योंकि मैं खुद फेस करती हूँ ये इश्यूज, ये बॉडी शेमिंग के। आई होप माई नेटवर्क इज फाइन। पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि बार बार ऊपर मैम नीचे ऊपर थोड़ा सा नीचे। ब्लर है। वही अभी थोड़ा बेटर हुआ। यस मैम। ओके चलो ग्रेट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी वेल सेड कि डिजाइनर को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली और क्लाइंट्स आपसे कनेक्ट होते हैं इसी वे में, राइट। अब मैम दूसरी मेरी चीज़ ये ऑल है। इंडिया शिपिंग है, मैं ऑनलाइन भी कनेक्ट होती हूँ जिन लोगों से, उन लोगों को भी मैं एक्स्ट्रा चीजें सजेस्ट करती हूँ कि हाँ आप ये थोड़ा सा ये कर लीजिए, आप इस तरह की हेयर स्टाइल कर लीजिए। तो अभी मतलब अगर मैंने किसी को एक बार, मैंने गुजरात, उड़ीसा, हर जगह मैंने दिए हुए हैं। इवन मैंने कुछ अच्छे, मैंने मलेशिया तक ड्रेस दी हुई है मैम। तो मैं उनको अमेजिंग। एक्स्ट्रा चीजें देती हूँ ना, वो बहुत खुश है मुझसे। अगर एक बार जिसने मेरे से ड्रेस बनवाई है ना, 3-3 4-4 साल हो गए वो लोग मेरे से कनेक्ट हैं कंटिन्यू। ग्रेट ग्रेट।
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कीर्ति कि आप अभी जो डिजाइनिंग एंड ऑल करते हो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एज एन इंस्टाग्राम एंड ऑल पे आपका लाइक आपका गेम बहुत स्ट्रांग है। तो ये आप क्या एडवाइस दोगे और क्या बताना चाहते हो कि सोशल मीडिया कैसे हेल्प करता है इन सब चीजों के लिए, लाइक मैम हाउ इट एक इज टाइम हेल्पिंग? था जब लोगों से हम कनेक्ट होने के लिए न्यूज़पेपर, टेलीविजन तो आपको आने में बहुत टाइम लग जाता है उस पे, तो ये चीजों से हम कनेक्ट हो सकते थे। आज की जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सोशल नेटवर्क। आप बहुत जल्दी, बहुत इजीली, बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आपका काम अच्छा है मैम, कभी भी देखिएगा क्रिएटिविटी को हमेशा सपोर्ट मिलता है। इफ यू हैव टैलेंट, नो इफ डाउट। यू हैव क्रिएटिविटी, यू कैन अचीव व्हाट यू वांट, एंड इट्स अ फैक्ट। मेरा ऐसा है कि मेरे तकरीबन 40 से 50% लोग ऑनलाइन से ही जुड़े हैं। मेरे ऑनलाइन जो उन्होंने मेरा पेज देखा, मुझसे बात की, ड्रेसेस मंगवाई, फिर अगेन उनके ऑर्डर्स आए। तो ये चीज बहुत ही अच्छी है। आपको अपनी चीज को बताना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए कि हाँ ये ड्रेस है, ये हमने बनाई है, और क्लाइंट की भी आप प्रेफरेंस डालो कि हाँ हमारा क्लाइंट खुश है। एटलीस्ट बताओ लोगों को कि आपकी डिजाइन को अप्रिशिएट मिल रहा है, क्योंकि और कोई बताने नहीं आएगा, ये आप ही बताएंगे। और ये सोशल मीडिया के थ्रू बहुत इजीली हम कनेक्ट हो पाते हैं। तो अभी तक मतलब क्या रिव्यूज रहे हैं, इतने जितना आपकी जर्नी रही है उसमें आपको कैसे कैसे रिव्यूज मिले हैं डिजाइन एंड ऑल के लिए? मैम बहुत अच्छे रिव्यूज हैं। और मेरे फादर, आप जानती है कि मूर्तियां बनाते हैं, शुरू से मैं उनके साथ रही, तो उनसे ना मैंने कुछ कुछ ना छोटे छोटे टिप्स लिए हैं। जो टिप्स मतलब मैं कभी हारी नहीं, उन टिप्स की वजह से हमेशा बेनिफिट ही रहे हैं। उनका पहला टिप ये था कि बेटा आप कुछ भी सीखो अपनी जिंदगी में, उसको ना घोल के पी जाओ। मतलब तुमको इतना आना चाहिए कि तुम, इवन पता है मैम, जब वो मूर्तियां बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, मेरे पापा 3-3 4-4 घंटे उस पर काम किए। उनको नहीं पसंद आया ना, तोड़ के फिर से बनाएंगे, लेकिन उनको परफेक्ट लगना चाहिए, दूसरों को नहीं, उनको खुद को परफेक्ट लगना चाहिए। सेम ना, बहुत बड़ी मैं भी बात। उनकी उस चीज से इंस्पायर हूँ कि मैं ड्रेस बनाऊंगी, मैं उस पर तब तक काम करती हूँ जब तक मेरी अंदर से आत्मा नहीं बोलती बस कीर्ति हो गया, तब तक मैं करती हूँ उसको। एंड मेरे को फिर ना क्लाइंट भी मतलब वो इमेजिन नहीं किया होता। वो जब पहली बार मेरे पास आता है उसको लगता है ठीक है डिजाइनर है। जब वो ड्रेस पहनते हैं ना, जब उनकी मतलब आता है कि हाँ हमने सोचा नहीं था, मुझे उस चीज से इतनी खुशी मिलती है ना, अगर मैं पूरी रात भी काम कर लूँ ना तो मैं थकती नहीं हूँ। सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है डिजाइनर के लिए कि जब तक खुद को ना लगे कि ओके ये चीज एकदम भी परफेक्ट है तब तक ऑब्वियसली वो आपका मतलब बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको ध्यान देना चाहिए। मैम आप ना क्लाइंट को वो चीजें दीजिए जो मार्केट में नहीं मिलती हैं। वो आपके पास भागता हुआ आएगा। आप दुनिया के किसी कोने में हो, अगर आपने उसको वो चीज दे दी ना जो वो चाहता है और वो एक्सपेक्ट नहीं करता, वो आपसे कभी भी दूर नहीं होगा। आपका काम बोलता है कि आप कितना अच्छा करते हैं, उसी से लोग आपको जानते हैं। राइट। राइट। ग्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत बताया है बट और डिटेल्स में कि कैसे आप चूज करते हो और सजेस्ट करते हो ड्रेसेस अपने क्लाइंट्स के लिए, लाइक क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है उस चीज़ के लिए? पहले हम उनका कंफर्ट जोन देखते हैं कि वो किस तरह की ड्रेस में कंफर्टेबल हैं, क्योंकि उनका कंफर्ट जोन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपने कुछ ऐसा बना के दे दिया जो वो कंफर्टेबल नहीं है, ऑल टाइम दे जस्ट एडजस्ट आवर ड्रेस, वो कुछ भी अपना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो उनका कंफर्ट राइट। जोन हम देखेंगे कि हाँ ये कंफर्ट जोन है। देन उनकी रिक्वायरमेंट देखेंगे कि किस तरह से वो चाहते हैं, फिर वही उनका कलर शेप, बॉडी शेप, ये सब देख के हम उनको ड्रेस सजेस्ट करते हैं। फिर जो वो हमको प्रेफर करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम चीजें बनाते हैं। फिर उनको एक्स्ट्रा चीजें भी देते हैं कि हाँ आप ये हेयर स्टाइल कर लीजिए, ये सारी चीजें। राइट। 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 कीर्ति, आप बहुत बड़े बड़े शोज के पार्ट रहे हो, सेलिब्रिटी शोज के पार्ट रहे हो, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में आपका क्या कहना है? क्या एक वो फीलिंग थी जब फर्स्ट टाइम अपनी ड्रेस स्टेज पे रिप्रेजेंट करी, खुद स्टेज पे गए हो, कैसा था वो पूरा एक्सपीरियंस? मैम आई फील लाइक वाओ। जब फर्स्ट टाइम मैंने ड्रेस दिया, वो ड्रेस जब 30 ड्रेसेस मेरी ड्रेस से इतनी हाईलाइट हो रही थी, आई जस्ट
प्राउड माई सेल्फ। और मेरे फैमिली में किसी को फैशन का कुछ नहीं पता। मेरे भाई ने पापा को ड्रेस दिखाया, वो मतलब पहले तो उनका था ठीक है पता नहीं क्या कर रही है, जब उन्होंने सारी चीजें देखी ना सब लोग बहुत खुश थे। मतलब एक जो रहता है ना कि लाइफ में हम बढ़ रहे हैं, वो बढ़ने की जो एक्साइटमेंट थी और बढ़ गई थी, नहीं अब हम अच्छा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। फिर और भी शोज अटेंड किए। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बहुत जल्दी लोगों को समझा पाऊँ या बता पाऊँ, लेकिन जब मुझे सारी चीजें मैंने तो सबसे पहले नॉलेज कि कॉलेज में हमें बताया गया कि कलर शेड होते हैं, मैम लोग ने पूरी चीजें A to Z हमें एक्सप्लेन करी, उससे हमें पता चल गया कि हाँ ये ऐसा ये होता है। देन हमने ड्रेसेस बनाई, उनका अप्रिशिएशन आया, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। अब ये है कि हाँ अगर हमें हजारों के बीच में भी अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ा, अपनी डिजाइन को प्रेजेंट करना पड़ा, तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आप को भी, अपनी डिजाइन को भी। राइट राइट, ग्रेट। तो डिजाइन कीर्ति ऑलरेडी लाइक एक बहुत न, नामी ब्रांड हो गया है, मतलब जैसे आपने बताया कि ऑल ओवर इंडिया से आपको ऑर्डर्स आते हैं और आप उनको यस मैम। डिलीवरी करते हो और बहुत सेटिस्फाइड हैं आपके सारे कस्टमर्स आपसे। तो व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स, आगे क्या सोचा है डिजाइन की व्यू, किस लेवल पे देखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? मैम आई ट्राई टू माई बेस्ट। मैं हर एक चीज के लिए बहुत अच्छा अपने साइड से कर रही हूँ, एंड आप आगे देख ही लीजिएगा। बाकी मेरा ये है कि मैं ऑल इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड में अपना करूं कि हाँ लोग मुझे जाने कि हाँ ये इनकी स्पेशलिटी है, ये इस तरह से डिजाइन करती है। मेन मेरा फोकस है, जो मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो है मेरा लग्जरी ड्रेसेस, लग्जरी इवनिंग गाउन जो होते हैं, जो पार्टी वेयर होते हैं, जो क्या बोलते हैं अवार्ड शोज में पहने जाते हैं। मैं उस पे अपना ज्यादा। ग्रेट। एक्चुअली आई थिंक बहुत ही यूनिक फील्ड भी है, बिकॉज यू नो लाइक पार्टी गाउन्स, रेड कार्पेट गाउन्स या इस तरीके की चीजें में आप, एंड आई थिंक उसमें बहुत सारा आप क्रिएटिविटी भी ऐड ऑन कर सकते हो। या मैम हम उस चीज को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। और ये चीज ऐसी है ना कि एक इंटरेस्ट है मैम, मुझे वो चीज में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है कि मैं जो भी बना लूं वो डिजाइन बन जाता है, मैं कुछ भी क्रिएट कर दूं वो एक अलग ही लेवल तक जाता है। तो मुझे लगता है मैं इस चीज में और भी अच्छा कर सकती हूँ, और प्लेटफॉर्म आईडिया की वजह से प्लेटफॉर्म मिल ही रहे हैं, तो बहुत जल्दी हम और भी सेलिब्रिटीज और बड़े शोज ये सब में जाते जा रहे हैं। तो हम एटलीस्ट अगर आप क्रिएटिव हो तो मैम आज नहीं तो कल तो चीजें आप जहाँ जाना चाहते हो पहुंच ही जाएंगे आप। राइट राइट, ग्रेट। सो कीर्ति, लाइक बीइंग अ फैशन डिजाइनर, आप अब आने वाले जैसे जो फ्यूचर फैशन डिजाइनर्स हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? अपनी आपकी जितनी जर्नी रही है फैशन फील्ड में, उससे आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं यही एडवाइस करूंगी कि अगर आप अपनी जिंदगी से कुछ चाहते हैं तो किसी की मत सुनिए, अपने आप की सुनिए और बस करिए, और इतना करिए कि आपके अंदर से लगे कि हाँ तुम कर रहे हो। अपना सेटिस्फेक्शन सबसे पहले जरूरी है, ना कि दूसरों का। कोई अप्रिशिएट कर रहा है ठीक है, लेकिन अगर तुमको अंदर से लग रहा है ना कि तुमको और मेहनत करना ही चाहिए, तो ये जस्ट डू इट। अमेजिंग अमेजिंग, ग्रेट। तो क्योंकि एक मैम लास्ट जब क्वेश्चन। मैं मेडिकल फील्ड में, जस्ट मिनट, जब मैं हाँ मेडिकल हाँ, फील्ड श्योर में श्योर। थी ना, सारी चीजें थी, तो पापा जब हम छोड़ दिए थे, पापा हमको बहुत डांटे कि तुम पागल हो, तुम्हारी जॉब चल रही थी, मैंने अपना समझिए मेडिकल फील्ड में मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मैं खुश नहीं थी। मैं अपने आप को वो चीज मैम जिंदगी है, करो वो जो तुम्हें अंदर से खुशी दे, तुम्हें लगे वेरी कि ट्रू, हाँ तुम अपनी लाइफ में कर रहे हो। क्योंकि देखिए वेरी ट्रू। जिंदगी जीना और काटना तो अलग अलग चीजें हैं, वो करो जो बिल्कुल लगे कि हाँ अब तुम इसमें ही सक्सेस हो सकते हो। और मैम आप अगर उस चीज के लिए डेडिकेटेड हो ना, लिटरली बता रही हूँ, आपको कोई भी नहीं रोक सकता आगे जाने से। बनी बात है। एंड आप अपना 100% भी तभी दे पाओगे जब आप एक्चुअली अपने काम से प्यार करते हो, आप अपने पैशन को फॉलो करते पैशनेट हो। हो। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपका मन भी नहीं है, आप नहीं करना चाहते थे, आप अपना बेस्ट दे भी नहीं पाओगे और कभी कभी आपको
वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं उस चीज मैम से। डिप्रेशन में चले जाते हैं आफ्टर सम टाइम, उनको लगता है बस जिंदगी कट रही है हमारी, तो काटना नहीं जीना सीखिए। एग्जैक्टली exactly. बस कट ही रही है, जी नहीं पाते। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। थैंक यू बतुल मैम। Seriously, we all are proud of you, Batul Ma'am, International Design Academy, because I have personally seen your work. मैंने देखा है आपके डिजाइन्स कंप्लीटली आउटस्टैंडिंग होते हैं। लाइक सीरियसली वो कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, कि लाइक नहीं यस मिलते मैम। ऐसे डिजाइन्स कहीं पे भी। एंड यू हैव, मैं वही आपके अंदर करने वो की कोशिश क्रिएटिव करती हूँ, वही थिंकिंग है। देने की कोशिश करती हूँ। एग्जैक्टली exactly. और मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तूने मेरे भी बहुत सारे ड्रेसेस स्टिच किए यस हैं, मैम। बहुत सारे डिजाइन बनाए हैं, एंड दैट इज लाइक, लेट मी टेल द लाइव ऑडियंस, दैट वाज फ्रॉम स्क्रैच। लाइक मेरे पुराने कुछ ड्रेसेस थे जो मेरे को टाइट हो गए थे, मैंने कीर्ति को बोला, मैंने कहा कीर्ति यार कुछ कर दे इनका, क्योंकि मेरे को इनको वेस्ट नहीं जाने देना है। इसने इतने आपकी प्यारे दादी टॉप के बना के सूट दिए। थे पुराने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मेरी ग्रैनी के सूट्स थे पुराने, मेरे कुछ पुराने कपड़े थे, एंड मैंने इसको यही बोला, मैंने कहा मैं सीरियसली ग्रैनी का एक वो चीज था कि मैं एज अ याद रखना चाहती हूँ उसको अपने साथ। इसने इतने प्यारे डिजाइन बना के दिए थे। आई विश आई कुड शो यू, बट अभी वो बहुत मतलब मेरा पूरा इधर उधर मेस्ड अप है, तो वरना मैं जरूर दिखाती। बट कीर्ति सीरियसली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एंड हैट्स ऑफ टू यू, नो डाउट। थैंक यू मतलब मैम। एक तो सीरियसली एक ये जो जील है ना कुछ करने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज आपके अंदर दिखती है जितने भी बड़े बड़े मैम एक फैशन शोज जो। कहावत है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप लाइफ में करना एग्जैक्टली चाहते हो ना, आपको स्टैंड एग्जैक्टली लेना पड़ेगा। अगर आप स्टैंड नहीं लेते हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जहाँ हैं आप वहीं रह जाएंगे। मैं अपनी पूरी फैमिली के अगेंस्ट जाके मैंने फैशन डिजाइनिंग किया। 1 साल तक बहुत मैसअप था मेरी लाइफ में, ना फैमिली सपोर्ट, इवन मैंने अपनी फी खुद पे की है। तो बहुत मैसअप अमेजिंग। था। एंड ऑफ मेरी पूरी फैमिली प्राउड करती है। पापा इतना प्राउडली बताते गांव में कि मेरी लड़की फैशन डिजाइनर है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मेरी फैमिली इतना चीजों को लाइटली ले रही है। अगर बैकग्राउंड देखा जाए ना मैम, तो फैशन लोग गलत वे में देखते हैं, बट वो चीज मेरी फैमिली में नहीं है। आई एम ट्रूली हैप्पी फॉर दिस। बहुत बड़ी बात है। आई थिंक इतना आपके अंदर वो होना कि आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा सको, इट्स अ वेरी ब्रेव स्टेप। एंड आई थिंक लाइव ऑडियंस, शी डिजर्व्स अ सेंड रेड हार्ट्स फॉर हर प्लीज, इफ यू आर सीरियसली, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, एंड क्लैप फ्रॉम माय साइड थैंक सीरियसली। यू मैम। क्योंकि मैं खुला बोलूंगी, मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी है कभी कि मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके कोई करियर पाथ चूज कर सकूं। सो सीरियसली इट्स अ बिग थिंग आपने जो किया है। और अब फैमिली जब इतना प्राउड होती है, तो आई नो कि वो कितनी अच्छी फीलिंग होती होगी टू एक्सपीरियंस दैट। मैम अगर आपकी फैमिली और आपके साथ के लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं ना, सीरियसली बता रही हूँ, आप जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लोगे। क्योंकि वो जो फैमिली का सपोर्ट है, वो जो अपने करीबियों का सपोर्ट है ना, वही आपको आगे तक लेके जाता है। अगर आप दुनिया से अगर आप अपसेट हो ना, आपकी फैमिली अगर एक बार बोल देना कि बेटा यू कैन डू इट, जस्ट यू कैन डू इट। अमेजिंग अमेजिंग, ग्रेट कीर्ति, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं और थैंक काफी यू मैम। नॉलेज एंड मिली है। अगेन मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी। बिल्कुल। आईडीए की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ तक हूँ। मैं बिल्कुल, मैं बहुत, मैं वर्ड्स नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि थैंक यू बहुत छोटा वर्ड होगा। एक छोटे से गांव से लेके जबलपुर, जबलपुर से मुंबई, मुंबई से मलेशिया तक ड्रेसेस बहुत बढ़िया। पहुंचाना, लाइक आई नेवर इमेजिन लाइक दिस। और बतुल मैम, आप आप मेरी इंस्पिरेशन हो, आप मेरी आइडियल हो। आप जो मेंटेन करती हो चीजों को, वो देख के मुझे ये लगता है कि हाँ, हर कोई कर सकता है। एक बार मैम मैंने गिव अप कर दिया था ड्रेस देने के लिए। बतुल मैम आई बोलती हैं कि तुम किस चीज से डर रही हो, तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है क्या, तुम नहीं कर सकती, तुमको ये लगता है पर तुम कर सकती हो। मैम उनके वर्ड्स लाइक अ मैजिक फॉर मी। मैंने ड्रेस बनाई और मैंने वो ड्रेस बनाई कि आज भी उसको देखती हूँ ना, मुझे लगता है वाओ। तो थैंक यू सो मच बतुल मैम, आप बहुत अच्छी हैं। और हाउ स्वीट यार, हाउ स्वीट, प्राउड ऑफ यू, proud of you for whatever you have achieved. And I think Batul ma'am, रो रहे हो? मेरे आंखों में आंसू हो गए, सीरियसली मैं रो रही हूँ।
नॉट इवन किडिंग, मेरी आंखों में आंसू आ गए, बिकॉज बहुत अच्छा लगता है यार, कोई इतना इतना ब्रेव होके इतनी परेशानियां फेस करके आज इस लेवल पे है, बहुत अच्छा लगता है देखकर। और तेरा मैम हर पेज मैं लड़की को बहुत करना रिगरसली चाहिए। फॉलो करती हूँ, लाइक मैं पूरा टाइम देखती रहती हूँ तेरे डिजाइन्स, व्हाट यू पुट इन, और क्लाइंट्स के जब रिव्यूज आते हैं कि इतना अच्छा लगा उनको वो ड्रेसेस, तो और जो फैशन शोज के डिजाइन्स थे, डूड हैट्स ऑफ, वो तो मैं हमेशा ही बोलूंगी कि बहुत अमेजिंग रहते हैं। So that's थैंक यू great. मैम। और wish you all the luck for your future, all the best for your future. थैंक यू मैम। मतलब लिटरली एक ऐसे लेवल में पहुंच जाओ जो कभी सोचा भी ना हो, लाइक sky श्योर is the मैम, आई limit. विल डू माय Sky is बेस्ट not एंड even वन the डे यू limit. प्राउड ऑफ मी। I am already proud of you. आगे तो और बहुत काम देखना है. ओके, थैंक So यू। yeah, thank you Kirti, thank you so much for coming live थैंक and यू मैम। इतना अच्छी बातें करने के लिए. Thank you. And okay guys, we'll take your leave. And थैंक अगर यू आपको एवरीवन फॉर कीर्ति जैसा ज्वाइनिंग। बनना है, कीर्ति जैसा बनना है, कीर्ति जैसे आर्टिस्ट है, कीर्ति जैसी सक्सेस चाहिए, and of course it requires hard work, but it also requires a good सपोर्ट सिस्टम, आई वुड से एक बहुत अच्छी गाइडेंस की जरूरत होती है. एंड इफ यू नीड दैट, सीरियसली दैट्स व्हाई वी आर हियर. हमारा मेन एम इंस्टा लाइव करने का यही होता है, सो दैट ऑल द ऑडियंस को एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन मिले, नॉलेज मिले कि व्हाट ऑल इज फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, फील्ड्स में क्या क्या होता है. और आप जैसे बच्चे जब आते हो तो ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छा मोटिवेशन सेशन हो जाता है वो चीज. सो या, International Design Academy is like the institute which provide international certification for all the courses. आप जो भी कोर्स करोगे उसका इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है. फॉर मोर डिटेल्स आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे जा सकते हो, पूरा पेज देख सकते हो. यू विल गेट टू नो ऑल द different practical exposure you get, all the various shows you can participate in, collabs and all, everything. And we have our experts, आप उनसे फोन करके पूरी डिटेल्स ले सकते हो. बहुत अच्छा सेशन था आज का. थैंक यू सो मच कीर्ति. अगेन थैंक यू थैंक्स टू सो ऑल द मच लाइव मैम। ऑडियंस for sticking by us and listening to us. Thank you. We'll join you again back with another professional on Saturday. Stay tuned and have a great Sunday, whatever is left. Okay, bye. ओके मैम, बाय।